बिहार और स्पेशल स्टेट का दर्जा, बेटर लव स्टोरी देन ट्यूलाइट। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। बिहार और स्पेशल स्टेट का दर्जा काफी लंबे समय से एक राजनीतिक मुद्दा रहा है और अभी भी यह राजनीतिक मुद्दा वापस से सुर्खियां बटोर रहा है जब हम बात कर रहे हैं कि बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार की पहली बार मतलब सरकार बनने के बाद दिल्ली का दौरा उन्होंने किया, जहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी जी से हुई। इनके साथ मौजूद थे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी, साथ ही साथ इनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से भी हुई और वापस से जो विशेष राज्य का दर्जा है या स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा है वो वापस से सुर्खियों में आ गया है। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर ये जो विशेष राज्य का दर्जा वापस से सुर्खियों में है, ये क्यों है, क्या इसके पीछे का कारण है और ये जो मुलाकात हुई, इस मुलाकात का क्या सिस्टमैटिक चीजें आई हैं और क्या क्या सी योजनाएं बिहार में आने वाली है और इस मुलाकात के बाद क्या क्या फायदा बिहार को पहुंचने वाला है और क्या स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर स्पेशल स्टेटस के अलावा एक स्पेशल प्रिविलेज स्टेट का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आइए जरा जानते हैं हम लोग हमारे इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते चले कि सीएम नीतीश कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी से मुलाकात की, यानी कि चुनाव के बाद यह पहला उनका दौरा था। अभी हाल ही में बिहार के 7 निश्चय योजना, उसको भी हम लोग इस वीडियो में कवर अप करेंगे कि उस योजना में कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जिन पे केंद्र से मदद मांगी गई है और आने वाले वक्त में बिहार का क्या क्या टारगेट है, जिस टारगेट को लेकर के बिहार जो है एक जो टॉप बिहार के जॉब जो भारत के राज्य है, जो टॉप की प्रगति राज्य है बिहार के, डेवलप्ड स्टेट है भारत के, वो टॉप डेवलप्ड स्टेट भारत में बिहार आने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि जो जानकारी वहां से यह है कि सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से ज्यादा सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं और राजनीतिक स्थिरता पर भी चर्चा हुई। वहीं ऐसा लग रहा है कि यह कैबिनेट विस्तार की भी एक तैयारी के रूप में जाना जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात अगर हम करते हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को दिल्ली पहुंचे और जहां पे दिल्ली में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होती है और लगातार 5वीं बार वो सीएम बने और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि उनका लगातार 5वीं बार सीएम बनने का कार्यकाल है और मुख्यमंत्री बनने के बाद यह उनका पहला दिल्ली दौरा भी माना जा रहा है। काम की बात यह है कि यहां पे जब उनकी मुलाकात हुई तो बहुत सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई और यह जो है सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक नहीं बल्कि एक डेवलपमेंट के नजरिए से भी बहुत बेहतर है, क्योंकि अभी हाल ही में 7 निश्चय योजना लॉन्च हुआ है और इस 7 निश्चय योजना के अलग अलग पहलुओं के ऊपर यहां पे चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के बाद जानकारी सामने आई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री के साथ हुई मुलाकात नई सरकार बनने के बाद एक शिष्टाचार भेंट थी, लेकिन यह मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई जिसमें स्पेशल स्टेटस एक अहम मुद्दा है। हालांकि स्पेशल स्टेटस को लेकर के इस चीज को बोल दिया गया है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन हां बिहार को स्पेशल योजनाओं जरूर दिया जा सकता है और वैसा ही कुछ हमें यहां पे देखने को नजर आ रहा है। और साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि 7 निश्चय योजना का तीसरा चरण आया है। पहला चरण आपको पता होगा 2015 से 2020 तक, दूसरा चरण 2020 से 2025 तक और तीसरा चरण 2025 से 2030 तक का है और केंद्र सरकार से बिहार के विकास और ज्यादा मदद मिले इस पे भी चर्चा है। खासकर रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल यानी कि ब्रिजेज, स्कूल, अस्पताल और नौकरियों से जुड़ी योजनाओं में केंद्र की भूमिका जो है ये अहम रही है। आपको बताते चलें कि 7 निश्चय योजना 3.0 है जिनके ऊपर चर्चा वहां पे की गई, उनमें आपको यह बताया गया कि अगले चरण में जो 3.0 है इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट के बैठक ने इस महत्वाकांक्षी कार्य जो इनका एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को एक हरी झंडी दी है। इनमें 7 निश्चय की बात अगर हम करते हैं तो 7 निश्चय जो हमारा 2025 से 30 के बीच में है, इन 7 निश्चय में जो 7 निश्चय जिनके ऊपर खासकर विशेष जोर दिया जा रहा है वो है हमारे युवा, वो है हमारी महिलाएं, वो है हमारे बिहार के किसान मजदूर और जो वर्नेबल ग्रुप्स हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। जहां हम बात करते हैं कि सबसे पहले रोजगार को दोगुना करने का टारगेट है और आपने देखा होगा कि इस बार चुनाव के बाद से ही काफी जो है रोजगार को लेकर के सरकार का एक अच्छा पक्ष धर रहा है और
और 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही जा रही, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों शामिल है। तो इसी बीच 7 निश्चय योजना 3.0 का पहला लक्ष्य है कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना, यानी कि राज्य का जो प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम है, इसको 2x करना। साथ ही साथ इसके तहत अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का भी लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए अलग से युवा रोजगार और कौशल विभाग, एक अलग डिपार्टमेंट है युवा रोजगार और कौशल विभाग का भी जो है यहां पर गठन किया गया है। इसके अलावा दोस्तों पहला निश्चय में यह भी कहा गया है कि भाई महिला रोजगार के ऊपर भी विशेष ध्यान, क्योंकि महिलाओं का एम्पावरमेंट तभी होगा जब वो आपके रोजगार में आएंगी, जब वो जॉब में आएंगी। तो ऐसा ही कुछ महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए की सहायता की जा रही है, जो आपको मिला भी होगा, जो लोग अप्लाई किए होंगे, और आगे बढ़ने के लिए आगे जो है 2 लाख रुपए का और जो है मदद मिलेगी। वहीं जाति आधारित गणना यानी कि कास्ट बेस्ड सेंसस के बाद सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजनाओं से जोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरा निश्चय जिसके ऊपर यहां पे चर्चा हुई वह है समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार, और इसके लिए जो है केंद्र सरकार की एक अहम मदद चाहिए। और इसी मदद के अंतर्गत आपको बताते चले कि केंद्र सरकार मतलब मोदी जी, राज्य सरकार मतलब नीतीश जी, इसको जो है बिहार में उद्योग को गति देने के लिए जैसे CISF है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसी के तर्ज पे BISF का गठन किया जा रहा है। इसके ट्रेनिंग सुविधा इस सब के लिए इसको सेंटर से प्रोत्साहन मिलेगा। और इसी को लक्ष्य को पूर्वी अगर हम बात कर सकते हैं तो भारत का टेक हब और विश्व स्तरीय कार्यस्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं इन्हीं सारे पहलुओं पर, वहीं अगर हम लोग बात करते हैं तो सरकार ने अगले 5 वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपए के निजी निवेश का भी लक्ष्य रखा है, ताकि सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र को विकसित किया जाए। साथ ही साथ आपको बताते चले कि बंद पड़ी जो बिहार में 9 चीनी मिले हैं, यानी कि 9 चीनी मिले जो बिहार में ऑलरेडी बंद है, उनको फिर से चालू करने के लिए भी केंद्र सरकार की मदद यहां पे चाहिए। और साथ ही साथ जो है यूपी जो गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट से भी यहां पे मदद लेकर के चीजों को और आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा तीसरी योजना जिसमें हम बात करते हैं तो कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि की बात अगर हम करते हैं तो कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि जो है इसकी बात अगर हम करते हैं तो किसानों की आय बढ़ाने के लिए चौथे कृषि रोडमैप को और तेज किया जाएगा। इसके अलावा मखाना उत्पादन और साथ ही साथ उसका जो प्रोसेसिंग यूनिट है इसको बढ़ावा देने के लिए अलग से एक मखाना रोडमैप भी तैयार किया जाएगा। वहीं डेयरी और मत्स्य यानी कि जो हमारा डेयरी प्रोडक्ट है और जो फिशरी है इसको भी आगे बढ़ाने के लिए बात कही जा रही है। और सभी गांव में हम कह सकते हैं कि दुग्ध उत्पादन समिति और हर पंचायत में सुधा जो कि कॉम्फेड के अंतर्गत है, इसकी जो बिक्री केंद्र है इसको खोला जाएगा। और साथ ही साथ हर खेत तक सिंचाई का पानी, क्योंकि हमारे बिहार में यह देखा गया है कि जो हमारे जो किसान है वो किसान किस्मत पे ज्यादा यकीन करते हैं, कड़ी मेहनत तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन किसान जो है खेती जो है वह वैज्ञानिक तकनीकों से होती है, वह सिंचाई से होती है। सिंचाई अगर बेहतर होगा तो खेती आपकी बेहतर होगी, आपकी निर्भरता जो लक पे है, किस्मत पे है, वो कम होगी, और किस्मत पे कम होगी, आपके हाथ में होगा आपका किस्मत। तो उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य, यानी कि बिहार में रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D एक ऐसा चीज होता है जिससे कोई भी राज्य प्रगति करता है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी बिहार जो है इन्वेस्ट करना चाहता है, इसके ऊपर भी चर्चा हुई, जहां पे अलग उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया जाएगा कि अलग से जो हायर एजुकेशन है उस डिपार्टमेंट को किया जाए, और पुराने जो प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान है उनको सेंटर फॉर एक्सीलेंस और रिसर्च के रूप में डेवलप किया जाएगा। वहीं जो न्यू एजुकेशनल सिटी के यानी कि न्यू एजुकेशनल सिटी का निर्माण भी जल्द से जल्द निर्णय यहां पे किया जाएगा। इसके बाद जो पांचवा है हमारे हेल्थ को बेहतर करने के लिए, इससे लिए भी केंद्र के ऊपर चर्चा हुई कि इसमें जो है सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल, चिकित्सा केंद्र और जिला अस्पताल को बेहतर किया जाए। दूर दराज के इलाज में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए डॉक्टरों को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाए, ताकि ऐसे डॉक्टर जो दूर दराज में नहीं जाना चाहते हैं उनको स्पेशल पैकेज दिया जाए ताकि वो जाए। उनका जो निजी क्लिनिक है उनको इतना पैसा दिया जाए ताकि उनको निजी क्लिनिक करने की जरूरत ना पड़े। हालांकि इलाज की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन उनके ऊपर स्ट्रिक्ट चीज, ताकि वो जो है सरकार है तो सरकारी के लिए काम आ सके। वही छठे निश्चय की बात करते हैं तो मजबूत आधार आधुनिक विस्तार, यानी कि शहरी क्षेत्रों में विस्तार और नागरिक सुविधाओं के लिए शुद्धिकरण, जिसके तहत अभी हाल ही में 11 सैटेलाइट सिटी की भी बात कही गई है। और सड़कों में शहरों में कनेक्टिविटी के लिए 5 नए एक्सप्रेसवे, जिसमें से 2 एक्सप्रेसवे तो अभी हाल ही में आपको मैंने बताई, तो हल्दिया रक्सौल वाला, दूसरा पूर्णिया वाला। तो इसमें जो है ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण और सोलर पैनल के जरिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा और पर्यटन स्थलों के लिए विकास की योजना भी शामिल है। वहीं पटना में
विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स सिटी और सभी जिलों में खेलों के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस, जिसके तहत जो अभी हाल ही में राजगीर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, और अभी हाल ही में योजना हुआ जिसमें कहा गया, जिसके कल वीडियो हम आपको देंगे, कि दरभंगा में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने की बात कही गई है। वहीं सातवां निश्चय जो कि सबका सम्मान जीवन आसान, इसके तहत कहा गया है कि अंतिम निश्चय के तहत आधुनिक तकनीक यानी कि लोगों को डिजिटली अवेयर करना और साथ ही साथ नए इनोवेशन आइडिया से सबको जोड़ करके आगे बढ़ाना इसका निर्णय है। तो नीतीश कुमार की यह महत्वाकांक्षी योजना है जिसके ऊपर यहां पे चर्चा हुई और केंद्र सरकार को इसमें मदद के लिए कहा गया, और कहा जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद बिहार की राजनीति में कुछ बड़े बदलाव या फैसले हो सकते हैं। वहीं राजनीतिक गलियारों में यह अटकलें लगाई जा रही कि आने वाले दिनों में बिहार में रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से नए प्रोजेक्ट की घोषणा जो है आने वाले वक्त में की जा सकती है। तो स्पेशल स्टेटस तो नहीं, लेकिन हां एक प्रायोरिटी बेस्ड पर स्टेट को दर्जा, एक प्रायोरिटी बेस्ड पर बिहार में इस प्रकार के डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो हम यह भी कह सकते हैं कि एक विशेष पैकेज जरूर मिल सकता है, और अमित शाह और पीएम मोदी के साथ हुई बातचीत से ऐसा लग रहा है कि बिहार को विशेष पैकेज फिर से मिलेगा। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी से अभी संकेत मिले कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है और कोई भी मतभेद जो हमें बाहर देखने को नजर आ रहा है वो नजर नहीं आ रहा है। इसमें मुख्य मुद्दे शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और रोजगार के अवसर बढ़ाना। सीएम नीतीश कुमार ने 7 निश्चय योजना को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र से ज्यादा फंड और समर्थन मांगा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं सारी चीजें हैं। बाकी आपके लिए एमसीक्यू है, यदि रोजगार इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े नए प्रोजेक्ट्स हैं, इस नए प्रोजेक्ट घोषित हैं, तो इसका सबसे संभावित प्रभाव क्या होगा। तो इसका आप लोग क्या कीजिए, ये क्वेश्चन है, अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन है, इसको अप्लाई कीजिए। बाकी आप में से कोई भी जन कल हमेशा बोल रहे थे कि सर एक डेडिकेटेड प्रीलिम्स का बैच लाइए, तो 72वीं बीपीएससी के लिए एक डेडिकेटेड प्रीलिम्स का बैच है मेरे भाई। इस डेडिकेटेड प्रीलिम्स के बैच की बात अगर हम करते हैं तो इसमें हम लोग 650+ टॉपिक्स को आइडेंटिफाई किए, जिसको हम लोग 400+ घंटे की लाइव क्लासेज में, और हर एक टॉपिक को खत्म होने के बाद आपका मॉडल टेस्ट, और अगर आप आदि लाइव कोड लगाते हैं तो मेरा मेंटरशिप के तहत डेडिकेटेड प्रीलिम्स बैच है जो महज 3499 रुपए में आपको मिल जाता है मेरे भाई। अगर आप लोग इस कोर्स में इनरोल खुद से करना चाहते हैं तो मैं आपको तरीका बता देता हूं। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद स्टेट पीसीएस बिहार, और स्टेट पीसीएस बिहार में जाने के बाद मेरे भाई आप क्या करेंगे, तो ये देखिए 72वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का बैच है। इसमें बाय नाउ पे आइएगा। बाय नाउ पे आने के बाद देखिएगा यहां पे जो है आपके समझ कोड आएगा। कोड आपको क्या लगा देना है, तो देखिए हम क्या लगा रहे हैं, आदि लाइव। इससे क्या होगा, आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा, और देखिए 3499 में कोर्स आपका हो जाएगा। हमारे इस कोर्स की खास बात अगर हम आपको बताएं कि हमारे इस कोर्स की क्या खास बात है, तो हमारे इस कोर्स की खास बात आपको बताते चलें तो 400+ घंटे की लाइव क्लासेज में हम लोग आपको 650 बड़े छोटे टॉपिक जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हर सब्जेक्ट से, चाहे बिहार स्पेशल हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, करंट अफेयर्स हो, जनरल साइंस हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, सबको कवर अप करेंगे। बिहार स्पेशल पे विशेष फोकस मेरे द्वारा होगा, मैं ही आपको बिहार स्पेशल कराऊंगा। हर टॉपिक के खत्म होने के बाद हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको क्रक्स मटेरियल मिलेगा। क्लास आपकी बाइलिंगुअल होगी। हर टॉपिक में मॉड्यूलर टेस्ट होगा। वीकली करंट अफेयर्स अपडेट आपको मिलेगा। मंथली आपको बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स मेरे द्वारा मिलेगा। रिकॉर्डेड लेक्चर भी आप देख सकते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। स्पेशल कवरेज मैथ और रीजनिंग का कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक हर एक चीज का आपको मिलेगा। याद रखिएगा कोड आप क्या लगाएंगे मेरा निःशुल्क मेंटरशिप के लिए आदि लाइव, और या तो आप 9289996924 इस नंबर पे कॉल करके बोल दीजिएगा कि हमको किसका मेंटरशिप चाहिए, तो हमको जो है आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए। तो इस प्रकार से आप इस कोर्स में एनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।